ओम शांति। मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें होती है, मॉल होते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ वैरायटी का सामान मिलता है। लेकिन इस संगम युग में एक अद्भुत, विचित्र, सबसे निराली दुकान है जहाँ पर जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने का सामान मिलता है। वह दुकान कौन सी है? वह दुकान है शिव बाबा की दुकान, जहाँ पर सब कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ मिलता है तो क्या यहाँ पर इस दुकान में दुखों से मुक्त होने का कोई सामान है? हाँ, कोई ऐसा सामान मिलता है कि यहाँ पर आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए? क्योंकि आपके आसपास गली मोहल्ले वाले जो हैं, जहाँ पर आप रहते हो, उनको अगर आप कहोगे कि भगवान आ गया है तो उनको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। आप पूछो, बोल बोल के थके होंगे, रोज़ सेंटरों पे आप जाते हो। हाँ, सुबह वही वाइट ड्रेस पहन के, थैला लटका करके, डायरी पेन हाथ में, हाँ, और पूछते हैं कहाँ जाते हो? सेंटर। फिर पूछते हैं क्यों जाते हो? तो उनको पता। आप कहते हो कि भगवान इस धरती पर आ गया है इसलिए जाते हो। फिर भी उनको तो कुछ मन नहीं करता है सेंटर पर आने का। हाँ, क्यों नहीं करता है जब इतनी गहरी बात कहते हैं कि भगवान आ गया है? हाँ, फिर भी एक बार आकर के देखे, इतना भी मन नहीं करता है कि आया नहीं आया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप कहते हो भगवान आ गया तो उसे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ये कहो, दिल से कहो कि भगवान आ गया है और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो परेशानियां हैं, जो विघ्न है, वो क्या हो जाएंगे? सेंटर पे आओगे तो समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? लाइन लग जाएगी। तो फिर बोलेंगे चलो फिर मैं आता हूँ, बिल्कुल पक्का आता हूँ। क्योंकि उनको ये विश्वास हो जाए कि उनकी समस्या का समाधान, उनके जीवन की परेशानियों का अंत वहाँ पर हो जाएगा। तो आज से बोलोगे ना गली मोहल्ले में भगवान आया मत बोलो। क्या बोलोगे? कि भगवान आ गया है, तुम्हारी समस्या और विघ्न जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर गली मोहल्ले वाले तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। फिर क्या होगा आगे? फिर रास्ते में चलते हुए वो पूछेंगे आपसे, सब वैरायटी की आत्मा होगी। एक जन पूछेगा मेरे क्या 50 लाख का कर्जा है, तो फिर कब तक खत्म हो जाएगा? चल तो रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। कोई बोलेगा कि शरीर में बहुत पीड़ा है, किडनी में इश्यू है, बीमारी है, धंधा नहीं चल रहा है, बताओ कब तक समाधान होगा? तीसरा पूछेगा कि शादी किए 8 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो कब तक समाधान होगा? तो आप बीच में खड़े हो, आपके साथ चलने को तैयार हो रहे हैं, सेंटर की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। क्या है आपके पास जवाब उस बात का? क्या गोलमोल जवाब है? नहीं, बाबा को याद करो और ठीक हो जाएगा सब। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन समय सीमा तो पता चले कि कब ठीक हो। वो तो सब विधि करने के लिए तैयार हैं तुम्हारे साथ वाले। अब जिसको बच्चा नहीं हो रहा 10 साल से, उसको बोलो ना वैष्णो देवी की इतनी सीढ़ियां चढ़ जाओ, नंगे पाव चल जाओ, वो नंगे पाव चलने को तैयार हैं और सच में हैं। कौन है जो अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए विधि अपनाने के लिए तैयार नहीं है? बताओ, कोई है ऐसा? कोई शरीर की बीमारी है, कोई परेशानियां है, कोई तंग है, कोई तकलीफ में है, तो वो तो विधियां अपनाने के लिए तैयार है। मैं ईमानदारी से कहूं, अपना ही जवाब गोलमोल है, गोलमोल जवाब है। कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, 3 महीने से कर रहा है, 3 साल 4 साल का, हर बार सरकारी एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, गवर्नमेंट में नहीं निकल पा रहा है। अब बोलो, वो तो तैयार है, बताओ कौन सी विधि करूं? प्रैक्टिकल में भरोसा तो हो कि इतने टाइम में ये करेगा तो ये निकल जाएगा, इतने टाइम में ये करेगा तो ये निकल जाएगा।
तो हम जो है वो पूर्वज आत्मा, मंदिरों में हमारी पूजा है, हमारी यादगार है, तो हो सकता है उनको भगवान से नहीं मतलब है, लेकिन भगवान से कुछ मिल जाए तो हो सकता है वो भक्त आत्माएं हमारी। तो क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है ईमानदारी से पूछे अगर हम अपने आप से कि उसको हम प्रॉब्लम को ठीक करें? क्योंकि हमारा ये रूप है, एक रोल है हमारा, जैसे पिता का रोल है घर में, किसी हस्बैंड का रोल कर रहा है तो हस्बैंड का क्या रोल है? हाँ, घर में सामान लाता है, जिम्मेदारियां निभाता है। तो ये हमारी पूर्वज आत्मा, हमारा वो देवीय स्वरूप, हाँ, देवताई स्वरूप, वो भी तो एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस रोल में तो हमें विघ्नों को समाप्त करना है। अब कोई देवी देवता गोल मोल जवाब दे, हाँ तथास्तु, तेरी समस्या खत्म, पर कब खत्म? रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन ये पक्की है जाएगी जयपुर, बोले कब तक पहुंचेगी? एक महीना, एक दिन, एक साल या अगले जन्म? उसका प्रश्न तो ये है ना। अब आप बोल रहे हो खड़े खड़े, नहीं जयपुर पहुंच जाएगी पक्की बात। अरे पक्की बात तो है, लेकिन कब उम्र हो जाएगी तब पहुंचेगी क्या? बूढ़े हो जाएंगे तब पहुंचेगी क्या? उसको तो काम अभी की है ना, जरूरत तो अभी की है। उसके बाद बोलेगा बूढ़ा होकर पहुंच भी गई जयपुर में तो फायदा क्या? हम्म? तो बात यहाँ पर आती है कि हम जो दुकान खोल के बैठे हैं, बाबा की दुकान, जिसमें ये वादा करते हैं, जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं, जिसमें कहते हैं कि यहाँ सब तरह का सामान है, उसमें एश्योरेंस क्या है? आज हर चीज़ दुकान में भी जाते हैं तो गारंटी मांगते हैं, ये कितने दिन चलेगी, ये कब तक चलेगी, सर्टिफिकेट है क्या कुछ? हम भगवान की दुकान चला रहे हैं, बाबा की दुकान चला रहे हैं, दुखों के मुक्त होने की गारंटी तो है, पर कब, कौन से समय में? एक गोल मोल जवाब दे दो कि तो तेरे हिसाब किताब फाइनल होंगे तो तेरे लफड़े सारे फाइनल हो जाएंगे। बोले ठीक बात है, ये भी तैयार है, तो बताओ भक्त आत्मा कहती है उसको तो इतना याद करना भी नहीं आता बाबा। अब उसको तो तुम ये भी नहीं कह सकते तो भगवान को याद कर, तो तेरे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें मिलेंगे। अब बेचारे को ऐसी विधि तुम दे देते हो जिसका मन एक सेकंड भी रुक नहीं रहा है, वो भगवान का योग क्या करे? तुम 10-10 साल से ध्यान में हो, आपका खुद का मन इतना योग में नहीं लगता, वो नई आत्मा पहले से वो परेशान है, दुखी है, वो भगवान में क्या मन लगाएगा? उसको योग में भी बैठाओगे तो अगर कर्जा होगा तो पैसा ही दिखेगा उसको कि ये आने वाला है, वो आने वाला है। हाँ? किसको दूसरी समस्या है, कैसे बैठेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या सच में है अपने पास ऐसी चीजें जो दुखों को दूर करें? क्योंकि मार्केट में तो जूट की दुकानें बहुत हैं, जो धागा बंधवा देंगे, फिर ये करेंगे ना, यज्ञ करवा देंगे, हवन करा देंगे, लेकिन उनसे तो इंसान थक चुका है ना, उनसे इंसान थक चुका है। तो यहाँ पर उनको चाहिए ऐसी विधि, ऐसी समझ, ऐसी गहरी प्रैक्टिकल चीज़ें जिससे दुख दूर हो, परेशानियाँ दूर हो। और सच बोला जाए, अगर ईमानदारी से कहा जाए, अगर गली मोहल्ले में कलेक्टर है और फिर भी चोरियां हो रही है, गली मोहल्ले में कलेक्टर है और फिर भी गली मोहल्ले में ही चोरियां हो रही है, तो वो कलेक्टर है या नहीं, फायदा क्या? बताओ। तो उनका यही कहना है, भक्तात्माओं का भी यही कहना है कि जब तुम कह रहे हो भगवान आ गया लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, आप दुखी हैं, तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है उसके आने का? तो आज हम इसी पर, बाबा की दुकान में वह सामान भी है जो सब आत्माओं के दुखों को दूर कर सकता है, प्रैक्टिकली है। हमारी नज़र, हमारा ज्ञान का नेत्र अगर खुला हो, हाँ, भगवान आए और कोई बात इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, ऐसा तो है नहीं। इसके दो कारण हो सकते हैं। स्वयं भगवान जो शांति का सागर, बाप समान, जो पूरी सृष्टि उसके इशारों से चलती, कुदरत, उसके पास ये छोटी मोटी विघ्न समाप्त करने का विधि न होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। शायद हम आत्माएं हैं जो कहीं ना कहीं गलतियां कर रही हैं। तो आज हम देखेंगे
कि कौन सी ऐसी विधि है बाबा की दुकान में, ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पर वो सामान पड़ा हुआ है, जहाँ हम लोगों के दुखों को गारंटी से खत्म कर सकते। गारंटी लिख लो, गारंटी एक शब्द। ये जो गारंटी जो बता रहा हूँ ये अंधविश्वास की बात नहीं है। कोई झूठा बोल देगा 21 दिन तक योग का प्रयोग करो तुम्हारी समस्या मुक्त। क्या हुआ 21 दिन तक करके देखेगा, अगर 21 दिन में वो वास्तव में वो विधि सही है तो सब लोग करना चालू हो जाएंगे ना। वो विधि अगर सच में सही है तो 21 दिन तक करना चालू हो जाएंगे। विघ्न मुक्त हो जाने चाहिए बहुत सारी आत्माएं, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो हम अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल विधि की बात करेंगे। सच में जैसे अभी मैं आत्मा बोल रही हूँ अगर अंदर से, तो सच में कोई कितना भी बड़ा विघ्न हो, कोई कितनी भी चीज हो, उसको 3 महीने में रिलीफ मिल जाएगा। 3 महीने में प्रैक्टिकली, अंधविश्वास की बात नहीं। और आप लोग अपने अनुभवों से बोल पाओगे। और ये जो प्रैक्टिकल की बातें जो कर रहा हूँ, बाबा के यहाँ पर सब कुछ है। तो क्या है ऐसा चीज, क्या करा जाए? आप लोगों के अंदर भी है कुछ न कुछ विघ्न है या परेशानियां, खुद की भी हो सकती है, आसपास वालों की भी हो सकती है। तो क्या हम वो करके देखें? क्योंकि लोगों को तो यही चाहिए, समस्या का समाधान मिले, पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। उसके शरीर में भयंकर दर्द है, उसको बोलो तेरे को सतयुग मिलने वाला है, 21 जन्म का सुख। बोले सतयुग में हीरे मिलेंगे चलेगा, सतयुग में सोने की ईंटें मिलेंगी तो चलेगा। अभी कर जाए वहां की एक ईंट का टुकड़ा लाके तो मुझे दे दे, तो मेरी अभी की समस्या खत्म हो जाए। सोचो, उसको अभी चाहिए ना, पीड़ा उसको अभी है, तकलीफ अभी है। और एक बात समझ लेना, मैं आत्मा अभी आपको गहरी बात बता रहा हूं। जो भविष्य की कल्पनाओं में लेकर कह रहा है कि भविष्य में सुख मिलेंगे, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। जो आत्मा वर्तमान में सुख नहीं ले पा रही है, वर्तमान में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रही है, वो भविष्य में भी सुखों में नहीं रह सकती। अभी ही सुखी हूं तो भविष्य में सुखी हूं। इस वर्तमान में मैं आत्मा सुखी नहीं हूं तो भविष्य में सुखी नहीं हो सकती। और वर्तमान में तो बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानियां चल रही हैं। हो सकता है आप आत्मा खुश हो, लेकिन मैं उन आत्माओं की बात कर रहा हूं जिनके साथ कुछ न कुछ चल रहा है, जिनके साथ कुछ न कुछ परेशानियां चल रही है। तो क्या किया जाए? कैसे हम आप आसपास वाली आत्माओं को वो बाबा की दुकान के अंदर से वो अलाउद्दीन का चिराग निकाल के दें और उनको गर्व से कहें, जिस पर हमारा भी विश्वास हो अंदर से कि नहीं ये तू करेगा तो 3 महीने में फाइनल हो जाएगा। आपके अंदर भी वो भरोसा हो, वो विश्वास हो, आंखों में वो चमक दिखाई दे, हवा में बातें न हो, प्रैक्टिकली। क्योंकि आप भी मास्टर मुक्तिदाता हो, लोगों की समस्याओं को, दुखों को दूर करने वाली वो देवियां हो, जिनकी पूजा करने के लिए लोग आज तरसते हैं। वो मंदिरों में दर्शन करने की वो भीड़ लगी रहती है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आपके टाइटल को समझो। आप अगर सत्य स्वरूप में हो तो आपके पास से अनगिनत वो शक्तियां हैं, अनगिनत वो पावर है, जहां पर समस्या 1 सेकंड में धूमिल हो सकती है। बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत शक्तियां हैं। हाँ, बस जरूरत है उसको ज्ञान के नेत्र से समझने की, पहचानने की, वो प्रैक्टिकल तरीके से करने की। और अभी तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। डॉक्टर की डिग्री ले ली और किसी का इलाज ही ना हो, ऐसी डिग्री लेकर क्या फायदा? भगवान का योग कर लिया, मूल स्वरूप में आ गए, सत्य के केंद्र में आ गए और लोगों को ठीक नहीं कर पाए, परेशानियों से दूर न कर पाए, तो ऐसी डिग्री का क्या काम का? तो चलो शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं उस बाबा की दुकान में प्रैक्टिकल धारणाओं का सेशन है ना, इसलिए प्रैक्टिकल क्लासें हो रही हैं कि कैसे हम पीड़ा को दूर करें। कैसे पहले तो एक भावना पैदा हो तुम्हारे अंदर, एक करुणा पैदा हो, एक दया भाव पैदा हो, तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे कि दुनिया में इतनी पीड़ा के लोग हैं, इतनी तकलीफ में हैं, इतनी तकलीफ में है। आंखों से रोना आता है जब वो कहते हैं ये दर्द सहन नहीं होता है, बहुत तकलीफ है। उनके लिए तो वो माँ का रोल कर रही तो बेटे से परेशान है, वो तो यही बोलेगी ना आत्मा की, बेटे से बहुत परेशानी है, बताओ क्या करो, बताओ।
आप बोलोगे तू आत्मा है, वो तो उनको तो भक्त आत्मा, उसको तो उस तरीके से देखना होगा। स्वयं भगवान भी तो उसे ऐसे ही देखता है। हमें तो पीड़ा को तो दूर करना पड़ेगा, ज्ञान का गलत उपयोग नहीं कर सकते ना उनके सामने। उनको ये बाबा के बच्चों के लिए ज्ञान हो सकता है कि तुम आत्मा हो, चलो बहुत अच्छी बात है, हम समझदार हैं। लेकिन वो तो अभी भले रोल में है, हम समझते हैं, उसके गले भी लगना पड़ता है, उसके साथ रोना भी पड़ता है, क्योंकि उसको सुकून मिलेगा। हमारी चेतना का स्तर, हम बाहर से रो रहे हैं लेकिन अंदर से हमारी चेतना का स्तर ऊंचा है। अब घर में उसके किसी की डेथ होगी, उसको बोलेंगे, वो अज्ञानी है, बोले ये तो आत्मा थी, वो आत्मा थी, तो उसके तो और चिंगारी मच जाएगी। हर ज्ञान का यूज का तरीका होता है, उस समय तो उसको कंधे पे सहारा देना पड़ता है, गले मिलना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, अपने पाठ को समझो। हाँ? तो हम बात कर रहे हैं, अगर ये सेशन आप लोग सुन रहे होंगे तो उस भावुकता के साथ सुनो, उस अंदर की हजारों आत्माएं जो दर्द से तड़प रही हैं, जो पीड़ा में हैं, जो तकलीफ में हैं, और यही पुकार भगवान से कि भगवान तेने दुकान खोली है, तू बता रहा है कि दुकान है, वंडरफुल दुकान है, हमें उस दुकान में बस एक सामान चाहिए, नहीं चाहिए करोड़ों की दौलत, नहीं चाहिए भगवान सत्युग का सुख भी बात की बात है, नहीं चाहिए टाइगर्स का जन्म जन्मांतर का सुख भी साड़ी की बात है बाबा। हम बाबा से कहते हैं, प्यार से कहते हैं, समझदारी से कहते हैं, और सच्ची बात बताऊं, सबके अंतर मन की पुकार ये है। क्या पुकार है? कि हे भगवान, हे मेरे मन के मीत, हे शिव साजन, तूने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने सोचा नहीं था, संकल्प में भी नहीं सोचा था। वो प्यार दे दिया, वो प्रेम दे दिया, वो सत्य ज्ञान दे दिया, वो परखने की शक्ति, वो सब कुछ दे दिया। लेकिन मेरे आत्मा भाई तो दुखी है ना, वो तो एक सेकंड में ज्ञान में नहीं आ सकते, वो एक सेकंड में ज्ञान को समझ नहीं सकते, तो क्या वो पीड़ा में ही रहेंगे? क्या मैं उनकी मदद न कर पाऊं? क्या मैं उनकी तकलीफों को दूर न कर पाऊं? मुझे तो कुछ ऐसा बीती दे दे, ऐसी 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 कुछ समझ देते, ऐसी ऐसी शक्ति देते जो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति देते, ऐसी पावर देते, ऐसी ऐसा ज्ञान, ऐसी ऐसा कुछ ऐसा देते मुझे, जो मैं उन आत्माओं को देखूं और उनकी पीड़ा को दूर कर पाऊं। वरना मेरा जीवन सार्थक नहीं, मेरा जीवन बोझ है, बोझ। मैं कितना योग करूं, मैं कितना ज्ञानी बनूं, मैं तेरे प्रेम में डूब जाऊं, लेकिन बाकी की आत्माएं दुख में डूब जाए, ये कैसा प्रेम? प्रेम तो वह होता है जो सबको प्रेम में डुबा दे। प्रेम तो वह होता है जो मैं भी तेरे प्रेम में डूब जाऊं, लेकिन आसपास वाली आत्माएं भी अपने दुखों से दूर होकर तेरे प्रेम में बह जाए। अब मैं आत्मा तेरे से ये नहीं मांगती कि तू मुझसे प्रेम कर रहा है या नहीं, मैं कितना तेरे से प्रेम कर रही हूं ये नहीं, अब तो तेरे से एक ही मांग है, एक ही मांग है कि मेरे आत्मा भाइयों को मैं पीड़ा से मुक्त करूं। लाइन लगती है उनकी, वो उम्मीद से देखते हैं हमें, वो भावनाओं से, वो दृष्टि से देखते हैं हमें, वो इच्छा से देखते हैं कि ये आत्माएं हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत भरोसा है कि ये आत्माएं हमें दुखों से मुक्त करेंगी, और हमारी बात में भरोसा भी करते हैं, विश्वास करते हैं कि दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात आती है, कब तक होगा ये? आज बोल दिया तेरे दुख दूर हो जाएंगे, 2 महीने बाद वो आत्मा फिर मिलेगी, क्या कहेंगे उसको? बोले दुख तो दूर हुए नहीं, फिर लॉलीपॉप तो दे नहीं सकते, और थोड़ा सा हिसाब किताब है, लंबा चलेगा भाई तेरा। अपन हम भी अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो चलो बाबा की दुकान से वो चीज निकालते हैं जो प्रैक्टिकल में सबके दुखों को, परेशानियों को, तकलीफों को दूर करेगी, है ना? तो इसकी शुरुआत करते हैं हम छोटी सी कहानी से, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना होगा, कैसे हम उनके दुखों को दूर कर सकते हैं, कैसे पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास योग की इतनी शक्ति नहीं,
इतनी पावर नहीं कि घंटों घंटों योग में बैठे हैं। उनका मन अभी अस्थिर है, नहीं लगता है, तो हम उनको दोष तो नहीं दे सकते, उनका रोल कुछ अलग है। लेकिन ये जो विधियाँ हैं, ये जो बाबा की, वो एक्चुअल में बी के भाइयों के लिए भी काम आएगी। एक अगर हम स्वयं परेशान है तो एक तो स्वयं यूज़ करें उस विधि को, और हम उनको भी दें। धारणा यानी प्रैक्टिकल सेशन का अर्थ है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखे। मन में जो हो रहा है वो तो किसी ने देखा नहीं, हम भगवान के प्रेम में डूबे, वो दुनिया को तो नहीं दिखा सकते ना। हाँ, लोग तो प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रमाण देखना चाहते हैं, इसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उस बात की, उस विधियों की जहाँ पर हम दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हम छोटी सी कहानी से करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक बात है। एक बार क्या हुआ, नारद जी का मन किया, भक्ति काल की कहानी लेकिन बहुत बड़ी समझदारी की, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, वो ज्ञान के नेत्र को खोलकर वो दुकान बाबा की जो है उसमें वो सामान पर आपकी दृष्टि डाल पाऊँ, इसके लिए मैं कहानी का सहारा ले लूँ मैं आत्मा। पर पूरे बने रहिएगा आप सेशन में, क्योंकि शायद ये सेशन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके आसपास की आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात करते हैं कहानी की कि नारद जी को मन किया कि मैं विष्णु भगवान से मिलने जाऊं। तड़प जगी उनको कि बहुत दिन हो गए, विष्णु से मैं मिला नहीं हूँ, विष्णु भगवान से अब मुझे जाना है मिलने। हाँ, तो अब क्या हुआ, नारद जी ऐसे ही बहुत मन किया तो निकल पड़े। निकलते निकलते रास्ते में बहुत बड़ा रेगिस्तान आया, ऊपर से जा रहे थे रेगिस्तान के ऊपर से। लेकिन जैसे ही रेगिस्तान के ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने नीचे एक पंछी देखा, बहुत तड़प रहा था, बड़ा पंछी था, तड़प रहा था, परेशान था। थोड़ा सा पानी का छोटा सा नाक के बराबर वहाँ पे पास में कुछ था, पर आसपास कोई पेड़ भी नहीं थे। तो उसके ऊपर से देखकर, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी को देखकर वो उसके पास गया। बोला कि तू इतनी परेशान है, इतना तड़प रहा है, पानी का भी तकलीफ है? बोले पानी है, बोले थोड़ा सा है ये इधर पर है। बोले मेरे पाँव भी काम नहीं कर रहे। पंछी ने कहा पंजे भी काम नहीं कर रहे। तो नारद जी ने बताया कि मैं जा रहा हूँ विष्णु भगवान के पास, तुम्हारा कोई संदेश है तो चलो मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो उसने बताया कि बस एक ही काम करो, मैं काफ़ी समय से इतना परेशान हूँ। पंछी ने कहा कि उनको बोलना या तो मुझे मृत्यु दे दे, मुक्ति दे दे, जीना नहीं चाहता, या फिर मुझे ठीक कर दे, क्योंकि पंजे से मुझे चला नहीं जाता, यहाँ दूर दूर तक भी कुछ भी नहीं। क्या करूं, यहीं से पला बड़ा भी हूँ, जगह भले कैसी भी है, स्थिति ऐसी ही है, बस गर्मी धूप में तड़प रहा हूँ। और उसकी बेचैनी बड़ी थी, नारद जी को बड़ा दुख हो रहा था उसको देखकर, और असहनीय पीड़ा को देखकर। बोले ठीक है, मैं ज़रूर आपका मैसेज पहुंचाऊंगा। उसने बताया या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे मुक्ति दे दो, अब ये पीड़ा मुझे सहन नहीं होती। तो नारद जी फिर आगे चलते गए, फिर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोला विष्णु भगवान को कि थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर बोला विष्णु को कि भगवान की मुझे ये पंछी, बहुत बड़ा पंछी है, वो मिला है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा, उसकी पीड़ा को देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और आज मेरी बात स्वीकार करो, इस पंछी को या तो मुक्ति दे दो या उसको भी ठीक कर दो, दोनों में से एक बात करो। विष्णु ने उसका हिसाब देखा और मुस्कुराया और बोला कि इसको अभी मुक्ति तो मिल नहीं सकती, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसको मुक्ति देने में। बोले क्यों? क्योंकि इसके पिछले जन्मों का इतना कड़ा हिसाब है, इतना कड़ा हिसाब है कि इसको और सेकंड सेकंड तड़पना है, बड़ी परेशानी से गुजरना है, क्योंकि हिसाब किताब तो मैं माफ कर ही नहीं सकता, तो मृत्यु उसको मिल नहीं सकती। तो उसको बोला कि नारद जी ने बोला कि ठीक है, फिर इसको ठीक कर दो। तो बोले ठीक करना भी संभव नहीं,
क्योंकि और कई सालों तक तड़पेगा, फिर धीरे धीरे उसके हिसाब किताब पूरे होंगे, क्योंकि हिसाब किताब इतना तगड़ा है उसका पिछले जन्मों का कि वो अभी जल्दी पूरा हो ही नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा उसको। तो नियम के विरुद्ध तो मैं जा नहीं पाऊंगा, हिसाब किताब तो है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, लेकिन कोई तो ऐसी विधि बताओ कि यह अपनी कुछ परेशानियों से मुक्त हो पाए। तो फिर विष्णु ने कहा कि ठीक है, फिर इतनी उम्मीद के साथ बात कर रहे हो तो एक काम करो, उसको बोलो कि बीच में जितना टाइम मिले एक टांग पे भी खड़ा होकर अगर हो सके तो शुक्रिया अदा करे, मेरा भगवान का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऐसा और बोलता जाए तो बहुत जल्दी कुछ सालों में इसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जल्दी होगा। जो बहुत साल लग रहे हैं वहाँ कुछ सालों में निपट जाएगा वो, बाकी इसका हिसाब बड़ा तगड़ा है। तो फिर वही बात ली और फिर नारद जी वापिस चलने लगे। चलते वापिस वही रेगिस्तान आया, पंछी मिला, उसको बोला पंछी को कि बस विष्णु जी से मुलाकात है, उन्होंने तुम्हारे लिए तो बस यही संदेश दिया है कि तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना है और जल्दी कुछ सालों में तुम्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब किताब बहुत तगड़े हैं, तो तुम मरोगे भी नहीं और जल्दी से तुम्हारी इस पीड़ा से भी मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा बोला। तो फिर वो नारद जी तो चले गए। फिर क्या होता है कि खाली मात्र 7-8 दिन ही होते हैं और नारद जी वापिस उधर से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ उसके आसपास रेगिस्तान था वह हरियाली आ चुकी है, एक पानी का फोकर आ गया है और वही पंछी जिसके पंख खराब थे वो बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर से वहाँ मज़े ले रहे हैं। 8 ही दिन हुए, तुरंत नारद जी उसके पास पहुँचे और उसको बोला कि ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया, 8 दिन के अंदर जो कई सालों में होना था मात्र 8 दिन में कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया इतना बड़ा परिवर्तन। तो पंछी ने कहा कि मेरे पास तो कोई चारा नहीं बचा था, मैंने एक ही चीज सोच ली, कितना दर्द हो कितना बड़ा पीड़ा हो मैं शिकायत नहीं करूंगी आत्मा, न भगवान से न किसी और से, बस बोला मैंने शुक्रिया शुक्रिया चालू किया तो ऐसा किया कि श्वासोश्वास भगवान का शुक्रिया बोलना चालू किया कि भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, श्वासोश्वास लगा दी मैंने और एक कमाल हो गया। नारद जी को समझ में आया कि इतनी बड़ी ताकत है शुक्रिया में, जो बड़े से बड़े हिसाब किताब को निपटा देती है। और उसने हर चीज का शुक्रिया अदा किया, प्रकृति तेरा शुक्रिया, ये रेगिस्तान है तो भी तेरा शुक्रिया, ये हवा है तो भी तेरा शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया जो मेरे जीवन में आई है और हर उस चीज का शुक्रिया जो मेरे जीवन में आने वाली है, दोनों चीज का। एक तो जो जीवन में है उसका शुक्रिया, चाहे वो पीड़ा है चाहे दुख है चाहे परेशानियां है, और उस हर चीज का शुक्रिया जो जीवन में आने वाली है, और परमात्मा का शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आत्मा यही बात आपको समझाना चाह रही कि भगवान ने अपनी दुकान में अव्यक्त वाणी में कहा है कि जो शुक्रिया का भाव करता है, जो कहते हैं शुक्रिया के गीत गाता है भगवान का, वाह वाह वाह, ढेर सारा शुक्रिया आभार प्रकट करता है, उसके जीवन में हिसाब किताब बहुत जल्द मुक्त हो जाते हैं। वहां 8 दिन का टाइम है, मैं आपको 3 महीने का टाइम ले रहा हूं, विधि बता रहा हूं बाबा के घर की दुकान की। शुक्रिया, इतना शुक्रिया होना चाहिए, इतना आभार होना चाहिए कि कोई भी आत्मा कोई भी पीड़ा को समाप्त कर सकती है। 500 बार 1000 बार ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, दिन रात रट लग जाए, दिन रात, और होगा ना, भगवान से कनेक्ट हो गया, उसका शुक्रिया। सारे ब्रह्मांड में अगर आपकी आभार की भावना, शुक्रिया की एनर्जी का वाइब्रेशन हो तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके पास आकर्षित होके ना आए, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है। खुदा खुद पूछे तुमसे कि बोल तेरी रजा क्या है, इतनी ताकत है शुक्रिया में। इतनी तल्लीनता के साथ शुक्रिया हो, इतनी मेहनत के साथ, उतनी भावनाओं के साथ, इतना दिल के साथ ऐसा गहरा शुक्रिया का भाव हो
कि सारे जन्म जन्मांतर के कितने भी बड़े विघ्न हो समाप्त हो जाए, लेकिन एक बात पक्की हो जाए, इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। डॉक्टरों की दवाई चलती रहेगी, लेकिन दवाई असर नहीं कर रही। शुक्रिया का भाव जैसे चालू होगा वो दवाई काम करेगी, वो प्रैक्टिकल में काम करेगी। लेकिन अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये बात तो यहां तक होगी कि शुक्रिया का भाव करो, ये करो। कई आत्माओं को तो शुक्रिया का भाव करने नहीं आता, कैसे देंगे शुक्रिया? 2-4 लाइनें बोलेंगे कि भगवान तू मिला तो शुक्रिया, तेरा ज्ञान मिला तो शुक्रिया, तेने ये किया तो शुक्रिया। 5 लाइन के बाद शुक्रिया बंद, और वही लाइन घिसी पिटी चालू हो जाएगी, वही तकलीफें शुरू हो जाएंगी। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा, नहीं चाहिए लॉलीपॉप। किसी को गलत उम्मीद में बनना, गलत तरीके से लेकर जाना, ये भी तो गलत है, गलत है। हम सही बात पे, सही चीज पे चलेंगे, सत्यता से चलेंगे, तरीके से चलेंगे, विधि से चलेंगे। तो इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे से आपके लिए बहुत खुशखबरी आपको दे रहे हैं, बहुत एंजॉय के साथ आपको, बहुत आनंद के साथ दे रहे हैं कि जो भी नॉन बी के लोग हैं, मतलब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं और जो ज्ञान में चलते हैं, दोनों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड, भगवान को शुक्रिया, अलग अलग लाइन में जो पढ़ने में भी मजा आ जाए, ऐसा लगे कि दिल भगवान के प्रेम में डूब जाए, सच में लगे कि दिल से उसका आभार। हाँ, हर चीज का आभार, प्रकृति का आभार, परिवार के हर सदस्य का आभार है इसमें। लौकिक माँ बाप है तो उसका भी तो आभार ना, शरीर दिया ना, उन्होंने जन्म तो दिया है ना, आभार है। स्कूल में भेजा तो आभार है, प्रकृति का भी तो आभार है, हर चीज का। ये मोबाइल का भी आभार जो आप तक पहुंच रहा है, और भगवान का तो ढेर सारा शुक्रिया। तो शुक्रिया की वो बुके के 5 सेट रेडी किए, और ये 5 सेट नहीं है, बाबा की दुकान जिसमें खजानों के भंडार है, वह 5 सेट जिंदगी बदल देंगे आपकी। सबके आसपास के 3 महीना बोलते ना, भगवत गीता पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, ये ग्रेटिट्यूड, आभार, भगवान का शुक्रिया, दिन रात वो बुक पढ़ो, और कुछ दिखे नहीं, जैसे उस पंछी को कुछ और दिखा नहीं। देखो, हमें एक चीज तो पता है ना, हमारा दुख का कारण हिसाब किताब है, ये तो आप भी मानते हो, आप भी मानते हो ना कि आपके पास दुख का कारण आपका हिसाब किताब है, परेशानियां हैं। लेकिन एक चीज कभी तुमने सोची है, तुम्हारे दरवाजे किसने बंद किए? बताओ। भगवान सीधा आता नहीं, पार्सल तो कोरियर से आता है, पार्सल तो कोरियर से आता है। भगवान जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद और बहुत सारे अवसर आपको धन के हो, चाहे बहुत सारी चीजें देना चाहता है, वो कहां से आएगी बताओ? वो आएंगी आपके मिलने वालों से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी गली मोहल्ले से, आपकी पहचान वाली आत्माओं से, ज्यादातर उनसे आएगी, उनसे ही आएगी। बाबा उन चैनल है, वो आपके पड़ोसी नहीं है, उसको पड़ोसी मत समझो। कुछ अच्छी बात होगी, अवसर होगा, वो पड़ोसी आपका कोरियर वाला है जो आपको सूचना देगा, वो खुद नहीं दे रहा, भगवान का मीडिएटर है वो। ये जो रिश्ते नाते वो भी भगवान के चैनल हैं, उनके द्वारा आप तक वो चीजें पहुंचाई जाती है, वो कुदरत से पहुंचाई जाती है। लेकिन आपके चैनल में आपने क्या कर रखा है? अभी पूछो अंदर से, अभी जितनी आत्मा, पड़ोसी कैसा, अरे बहुत घटिया है वो तो, उसका नेचर बोलो घटिया है। अरे वो कोरियर वाले को तुम बंद करे, भगवान तो इसलिए पड़ोसी रखा है ताकि अच्छी चीज तुम्हारे पास पहुंचाई जाए। नहीं, रिश्तेदार में मासी कैसी, मौसा कैसा, अंकल कैसा, अरे बहुत थर्ड क्लास है, पूछो मत। अरे उनके द्वारा तो तुम्हारे पास वो चीजें पहुंचाई जाने वाली है भगवान की। तुम्हें पड़ोसी का भी शुक्रिया होना चाहिए, पत्नी का भी शुक्रिया, पति का भी शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया, हर उस चीज का शुक्रिया। जहां पे घर है उससे भी शिकायत न हो कि मेरा घर तो गली के कोने में, अभी तो उसमें रह रहे हो ना, अभी तो तुम रह रहे हो ना उस घर में, जो तुम्हें सोने के तो मिल रहा है अभी, उसका शुक्रिया ना, हर चीज का शुक्रिया। शिकायतें 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 तो हिसाब किताब है, कल सुना था ना आपने, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। शुक्रिया हो जाए, उस हर चीज का शुक्रिया, उस हर बात का आभार, उस हर चीज का शुक्रिया अदा किया जाए।
जो लोगों की जिंदगी बदल दे। और जब वो शुक्रिया की बुक आपके परिवार में वो आत्माएं पढ़ेंगी तो पढ़ेंगी, जरूर पढ़ेंगी। उनको बोलो मेडिटेशन करो तो नहीं करेंगी, सच है जो बात है। लेकिन उनको जब तुम शुक्रिया की बुक दोगे, वो कहानी भी उसमें हर तरीके से वो समझाई जाएगी। उसको एक ही बात बोलो, तेरे जीवन में परेशानियां है, तू शरीर से पीड़ा है, ये ले बुक पढ़ ले, और तेरा दिल करे तो 3 महीना कर ले। हमारा काम है, हम ईमानदारी से वो विधि उसको दे रहे हैं। और सच में बहुत देखो, जो आत्मा की एनर्जी का फ्लो चालू हो जाएगा, पड़ोसी का शुक्रिया, घर का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, उसका शुक्रिया, उसका, तो वो शुक्रिया के गीत अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी उसके अंदर, उसका मन बदल जाएगा। 3 महीने के बाद वो आत्मा वो नहीं रहेगी जो आज आप मिले हो। और जब वो आत्मा भीतर से बदलती है तो उसकी बाहर की दुनिया बदलने लगती है। सच है ये बात। जब आत्मा अंदर से बदल जाए, शुक्रिया, मैं खुद अभी बोलते बोलते भी अंदर से भाव आता है, हर चीज का शुक्रिया। किसी से कोई शिकायत शब्द ही पसंद नहीं है लोगों को, हर चीज का शुक्रिया। बचपन से निकला हर आत्मा का शुक्रिया, उस दोस्त का शुक्रिया जिनके साथ हंसते खेले, लौकिक माँ बाप का शुक्रिया जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, परिवार के उस हर सदस्य का शुक्रिया जिन्होंने उनके साथ काफी सारे अच्छे पल बिताए, हमने बिताए, सच में बिताए। और मैं तो आप लोगों का भी बहुत तो दिल से इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना कि आप लोग मिले, इतना इतना भगवान का प्रेम तो है ही, लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्रेम जो हृदय में इस तरीके से लगता है, अनुभव होता है कि बहुत जन्मों का रिश्ता है आप लोगों से, बहुत प्यार का रिश्ता है, बहुत स्नेह का रिश्ता है। हाँ, सबसे सबसे कितना तो शुक्रिया है, हर चीज़ का शुक्रिया। भगवान का शुक्रिया तो बहुत निकलेगा जब यहाँ पर इतना श्रेष्ठ परिवार दिया है, उस ज्ञान का शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया। तो ये बुकें जल्दी ही जैसे ही व्यवस्था होगी तो हम बुकों को कर लेंगे। मुरली मंथन का बहुत अच्छा है, सेट तैयार हो गया, कुछ पेमेंट देना था वो भी बाबा ने कुछ आत्माओं को निमित्त बना दिया और दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। उन आत्माओं का भी शुक्रिया जो समय पर सहयोगी बनते, उनके लिए ढेर सारा शुक्रिया है, ढेर सारा अपार गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी 5 बुकें भी आभार की लगभग तैयारी पर हैं। अभी मुरली मंथन एक बार आप अनुभव करो तो जैसे 7-10 दिन में उसकी भी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। तो वो बुकें जैसे रेडी हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा कि बुक आभार की तैयार है। लगभग 5 सेट उसके आभार की बुकों के रहेंगे। सामने वाले को एक एक बुक देते रहना, क्योंकि 5 बुक में हर तरीके से दिल से आभार करना है ना। तो वो ऐसे देखो, आप 4-5 बार आभार कह दिया, बाबा को शुक्रिया बोल दिया सुबह उठते ही, इससे काम नहीं चलेगा। गलत फहमी में अब नहीं रखना है ना किसी को। अभी हजारों बार शुक्रिया होना चाहिए, अलग अलग बातों से बुक पढ़ते पढ़ते वो गहराई में डूब जाए और उसको लगे कि शरीर की बीमारी है ही नहीं, उसको लगे धन की समस्या है ही नहीं, उसे लगे कि कुछ भी विघन है ही नहीं। और उस शुक्रिया में भी समर्पण भाव चाहिए। देखो, आप लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली ना संभालते संभालते, देखो उसमें बहुत सारी टूटन आ गई आपके अंदर। ये थोड़ी दिल की बात कहना चाहता हूं। रिश्तों को बचाते बचाते थक गए, रिश्तों को बदलते बदलते थक गए, कुछ धन की समस्या इसको ठीक करते करते थक गए, शरीर की कुछ समस्या है तो ठीक करते करते थक गए। सच में कह रहा हूं ये बात, चाहे ज्ञान में हो या नहीं हो, थक गए ना। अभी एक काम करो, आज से काम शुरू करो, क्योंकि आभार की बुकें आ रही है, इसके पहले की तैयारी सिखा रहा हूं मैं आपको। आभार की बुक तो आ ही रही है ना, लेकिन इसके पहले का बीज धरती पर, जैसे खेत में जोतते हैं ना, पहले डायरेक्ट तो बीज नहीं डालते ना, तैयारी करते हैं ना पहले उसकी। तो पहली तैयारी का अब जो पकड़ पकड़ के थक गए, संभालना, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बहुत कोशिशें करी। अब एक बात करो कि जो संभाल रहे हो ना,
जो भी तुम संभालने की कोशिश करोगे, बच्चा बदल जाए, भाई भाई, उस सबको छोड़ दो तुम आज से। पकड़ करके तुम और उसको डुबा रहे हो, उस बातों को डुबा रहे हो। पहला काम, आभार की बुक आए तब तक ये प्रैक्टिस करो कि जो भी आज से छोड़ दो कि मुझे किसी को नहीं संभालना, ना किसी को बदलना है, ना कुछ करना है। छोड़ दो कुछ दिन के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजों को पकड़ते उतना दर्द बढ़ता है। और जैसे ही वो ढीली होती है, जैसे आप छोड़ना शुरू करते हो, एक सबसे पहले तो आपके भीतर में गहरी शांति उतरने लगती है। एक ऐसी शांति जो आपकी पकड़ की मुट्ठी ने उस शांति को दबा रखा है। ये बदल जाए, बदलना चाहिए, अभी सब छोड़ दो, किसको बदले न बदले सब ठीक बात है। और साजन के पास बैठ जाओ और आज से बात करो, और पहली बार सच बोलो। बोलो साजन से, सच बोलो, आज दिल की बातें कह देना उससे कि बाबा अब मुझसे नहीं होता है, सच में नहीं होता है, संभालना नहीं चाहती है, हमें कुछ नहीं संभालना चाहती, मैं रिश्ते बदल जाए, धन ठीक हो जाए, वो मैं नहीं चाहती, अब थक गई बदल बदल के, नहीं हो रहा है, अब मैं कुछ बदलना ही नहीं चाहती, ना कुछ संभालना चाहती, और मैं खुद आपके हवाले होना चाहती। कुछ भी पकड़ना बंद कर दो, ये बदले वो बदले, सब कुछ छोड़ दो। जैसे पकड़ छूटोगे तो गहरी शांति उतर जाएगी। बस आभार में जाना है, इसकी तैयारी करा रहा हूं मैं आपको। साजन से बोलो कि अब तो मैं आत्मा तुम्हारे पास आ गई हूं। यही वह पल है जो समर्पण कहते हैं। यह हार नहीं है, तुम हारे नहीं हो कि मैं बदल नहीं पा रही, ये जीत है आपकी। ये जीत है भगवान के साथ, क्योंकि आप सच्चाई के साथ चल रहे हो। और जब आप संभालना छोड़ोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऊर्जा का फ्लो चालू हो जाएगा। मैं तो दिल से यही कह रही थी, आत्मा पहले बहुत संभालती थी, अब किसको कभी तो कुछ भी नहीं संभालती। यहां भी तो बहुत सारे आत्माओं के ग्रुप रहते हैं, लेकिन जो मान जाए तो ठीक, ना माने तो ठीक। तो ये हार नहीं है छोड़ना। मैं हार गई अपने ही बनाए हुए खेल से, अब तेरे सामने बैठी हूं खाली दिल लेकर। तू जैसा चाहे वैसा बना दे मुझे बाबा, अब नहीं बचा कुछ भी मेरे इस मैं रखकर। मैं संभाल गई, मैं नहीं, अब छोड़ दो, मैं हार गई, स्वीकार कर लो, समर्पण करो, इस हार में जीते। अब मुझे नहीं संभालना, तू संभाल ले, अब मुझे किसको ठीक नहीं करना है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आत्मा भाग जाती है, समर्पण का अर्थ है कि अब वह जीवन से लड़ना बंद कर देती है। अब वह कहती है जो है वह ठीक है, तुम लड़ो मत परिवार से, रिश्तों से, नातों से, जो है ठीक है। जैसे ये भाव सच्चा होता है, मन की सारी लड़ाई धीरे धीरे शांत होने लगती। आत्मा देखती है पहले हर चीज में उसका कंट्रोल था, हर बात को सही करना था, हर स्थिति को बदलना था, हर रिश्ते को पकड़ कर रखना था, लेकिन अब वह थक चुकी होती है। हाँ, जब कंट्रोल करते तो थक जाती है ना, हर रिश्ते को संभालना कितनी जबरदस्त बात होती है? लेकिन अब क्या होगा, भगवान को बोल दिया कि मैं तो अब कुछ संभालना नहीं चाहती, सब कुछ तेरे हवाले, न कुछ बदलना चाहती। अब जीवन को नदी की तरह देखती है जो बह रही है बिना रुके, बिना पूछे। और आत्मा पहली बार उस नदी के साथ बहना सीख जाती है। अब कुछ नहीं संभालना है, ना कुछ पकड़ना है, ना कोई जल्दी है, ना कोई डर है, बस एक भरोसा है कि मेरे साजन ने उसको बोल दिया है, बस सब ठीक है, सब ठीक है। तू है तो हर रास्ता आसान लगता है, तेरे बिना हर सफर वीरान सा लगता है। अब मैंने खुद को तुझ में छोड़ दिया बाबा, अब जो भी होगा बस तेरी पहचान सा लगता है। धीरे धीरे आत्मा अपने भीतर देखती है कितनी चीजें पकड़ रखी हैं, किसी का व्यवहार, किसी की उम्मीद, किसी का प्यार, किसी की बात, और वो धीरे से हर एक को छोड़ना शुरू करती है। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, न पकड़ो, कुछ संभालना नहीं। बस आत्मा दिल से कहती है कि मुझे कुछ बदलना नहीं, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। और खुद बोले कि मैं सबको मुक्त कर। जैसे वो छोड़ती है ना, वो खुद मुक्त होने लगती है। घर में जो है जैसा है ठीक है। समर्पण का रहस्य यही है, जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, एक एक ऊर्जा का प्रवाह चालू हो जाता है। आप छोड़ना चालू करो, कुछ भी पकड़ो। मैंने किसी को बदलने का सोचा ही नहीं, बदलते बदलने में मेरा मन थक गया था। बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूं, ये बदले वो बदले, मैंने कहा बदलना नहीं है किसको भी। हाँ, मैंने जितना पकड़ा उतना ही खोता गया, जितना छोड़ दिया उतना ही पाता गया।
क्या कि मैंने जितना पकड़ा उतना ही खोता गया, जितना छोड़ दिया उतना ही पाता गया, तेरे हवाले किया जब खुद को मैंने बाबा, तभी समझा मैं ही खुद को रुलाता गया। जितना पकड़ता था मैं खुद रोता था। बस अभी तक ये नहीं बदला, अभी ये ठीक नहीं हुआ, क्यों रोऊं, क्यों रोऊं, किस किस को रोऊं, किस किस को याद करूं। बाबा की याद सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, किस किस को रो, ये ठीक नहीं हो। हाँ, रोने के लिए फिर लाइन लग जाएगी, नहीं रोना है, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं। धीरे धीरे आत्मा को समझ आता है कि जीवन को जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों कंट्रोल कर रहे हो तुम, थक जाओगे, कंट्रोल से नहीं चलती है दुनिया। न जन्म आपके हाथ में है, न मृत्यु आपके हाथ में है, तो फिर बीच का जीवन कैसे आपके नियंत्रण में हो सकता है। हाँ, जन्म भी आपके हाथ में नहीं, मृत्यु आपके हाथ में, और कह रहे जीवन में कंट्रोल करूं, वाह रे वाह। जैसे समझ गहराई से उतरती है तो एक गहरी राहत मिलती है। अब आत्मा को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, कुछ पाना भी नहीं, कुछ बचाना भी नहीं, बस जीना है हमें। तो हमें कुछ पाना नहीं है, हम पाए हुए, और कुछ बचाना भी नहीं, क्योंकि अब अकेले नहीं, अब साजन के प्रेम के साथ बह रहे। हर सांस मानो ऐसा लगता है कि एक प्रार्थना बन गया, हर पल ऐसा लगता है कि एक मिलन बन गया है। अब मन में वो प्रेम का बीज बो दिया है। मन का काम है या तो दुख के विचार करे या सुख का करे। मन तो एक जमीन है जिसमें जैसा बीज बोगे वैसा उगेगा। तो मन में हमने अब एक परमात्म प्रेम का बीज बो दिया है। किसको बदलने का बीज नहीं, किसी को संभालने का बीज नहीं है। मन में वो बीज जो बो दे परमात्म प्रेम की लहर है, तो बस जीवन बदल जाता है। वो जानता है, हाँ, और हम भी जानते हैं। तू जानता है मुझसे ज्यादा मुझे, तू समझता है हर दर्द की वजह मुझे। अब क्यों सोचूं मैं कि क्या सही क्या गलत, जब तू ही संभाल रहा है हर पल मुझे। अब कुछ सोचना नहीं बचा, क्या सही क्या गलत, जब वो मुझे संभाल रहा है, जब हम उसके प्रेम में डूबे हैं, जब जीवन की नैया उसे देती है, तो अब हमें किसी से शिकायत नहीं। क्यों सोचूं क्या सही, क्यों सोचूं क्या गलत, बस वो ही हमें संभाल रहा है। और ऐसी स्थिति आती है, मन शांत होने लगता है, विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन पकड़ बनती नहीं। जब आत्मा साक्षी बन जाती, वो देखती है सब कुछ आता है और चला जाता है, और जो रहता है वो सिर्फ शांति रह जाती है। शांति, सच्चा समर्पण, सच्चा समर्पण रह जाता है, और कुछ रहता नहीं। मैं खत्म हो गया ना, जैसे ऐसा लगता है कि साजन और हम दोनों मिल गए। ये मैं ही तो है जो अनुभव के अंदर मैं लग जाता है ना। जब पकड़ते तो मैं पैदा होता, कुछ पकड़ना नहीं, पकड़ने वाला मैं ही नहीं बचा। ना मैं रहा ना तू रहा, बस एक प्रेम का सागर बहता रहा, जहां डूबे हम दोनों ऐसे कि फिर कुछ भी अलग ना दिखता रहा। बाप समान स्थिति है ये, बाप जैसे बाबा इतना काम करता, पकड़ता कुछ नहीं है। अब उसके जैसे हो जाए कि ना मैं रहा ना तू रहा, बस एक प्रेम का सागर बहता रहा, जहां डूबे हम दोनों ऐसे कि फिर कुछ भी अलग ना दिखता रहा। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है, बाहर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन भीतर में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हर चीज उसके साजन की योजना है। और वो शिकायत नहीं रहती है, बस सवाल नहीं रहता, सिर्फ कहती है शुक्रिया बाबा, जो भी है जैसा भी है सब अच्छा है। ये लाइन फिक्स कर दो, ये मेरी लाइन है, धन्यवाद बाबा। कोई ले भूख तो ठीक, न ले तो ठीक, धन्यवाद बाबा, जो भी है जैसा भी है सब अच्छा है। ये समर्पण है। संघर्ष मत बनाओ जीवन को, एक गीत बनाओ मंदोर, उस गीत में सिर्फ एक ही सुर हो, श्री साजन का प्रेम, और कुछ भी न हो। वही तो प्रेम है, वही गहरा प्रेम है, और वहीं से आभार शुरू होता है। तो मन से पकड़ना बंद कर देना, बदलने की जिद छोड़ दो, संसार पे नियंत्रण की चाह छोड़ दो, हल्के हो जाओ, धन्यवाद बाबा, जो है वो ठीक है। और वहीं से आभार की ये 5-6 बुके की शुरुआत होगी। आभार की बुके जल्दी मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी वो तो बाबा सब कुछ बताएगा। हाँ, दुनिया में दुखों से मुक्त 3 महीने में हो जाएंगे, विधि तो मिल गई है, लेकिन वो बाबा की दुकान जो लगी है ना,
जिसमें ये बुकें रखी है, वो दुकान है ना, पब्लिकेशन से यहाँ तक आने में समय लगेगा। पब्लिकेशन वाला कहेगा कि कुछ दोगे तो इधर पहुंचाऊंगा, है ना। तो इशारा काफी है आत्माओं को। देखो, आप लोग जो भी कुछ दे रहे होंगे तो सेवा में ही लग रहा है, ये सामने दिख रहा होगा। जैसा बोलते आए हैं, पापा ने बोला वैसा ही आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही। मुरली मंथन नेक्स्ट वीक में ऐसा बोला था, तो इसमें तैयार मिल गया आपको। हाँ, एप्लीकेशन जो बाबा की निस्वार्थ तरीके से 7 लाख की एप्लीकेशन बनी, जो लोगों को पहुंचा रही है। इस पे बाय का ऑप्शन तो डाला ही नहीं हमने, क्योंकि उन आत्माओं को तो पता भी नहीं कि हार्ड कॉपी भी मिल रही है। बताओ, क्योंकि पहले इतनी सारी बुकें निकल रही हैं। अभी मुरली मंथन के सेट देखो, 32 सेट तो शनिवार को निकल रहे हैं, 32 सेट। सोचो, इतना तेज गति से जो ज्ञान का प्रवाह जा रहा है। हाँ, तो हम आत्माओं को कितना एक दिशा मिल गई है। शुक्रिया बाबा को कि सबसे बड़ा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पता है कि हमारा एक एक रुपया कितना मूल्यवान है और कितने लोगों की सेवा कर रहा है। एक बुक जब हम किसी को दे के पहुंच रही है, कितना अच्छा है। एक सेंटर है, बहुत अच्छी बात है। पहले उन्होंने नेरुल मुंबई का को जो सेंटर है उनके अंदर, तो उन्होंने 15-20 लोगों को, 25 लोगों को दिए बुकें। उनको अच्छी लगी, उनसे ऑर्डर आ गए जो बहनों ने। ऐसे ही हम ना यूपी के अंदर भी 3-4 सेंटर है जहाँ पर बुकें दी नीचे पढ़ने के लिए, तो उनको भी बहुत अच्छे रेस्पॉन्स है। वो बोले कि नीचे वाले लोगों की डिमांड आ रही है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटर है, धीरे धीरे वो पकड़ ज्ञान जो है उनको समझ में आ रहा है ना। तो आज के मुरली मंथन में बात यही थी। हाँ, कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा की दुकान, जो बाबा ने जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है, लेकिन वो नज़र होनी चाहिए जहाँ पर हम उस सामान को देख पाएँ। तो आज जो बाबा की दुकान में हमने सामान देखा, दुखों से दूर करने की विधि, आभार प्रकट करने की विधि, शुक्रिया की विधि, तो वो आपको कैसी लगी? तो जल्दी तैयार हो जाइए कि हम जल्दी ही वो बुकों को लॉन्च करेंगे। जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा। अभी मुरली मंथन सेट का पहले टारगेट है, तो वो पहुंच जाएं, अभी शनिवार को डिस्पैच हो जाएंगी। हाँ, जिन जिन लोगों को मुरली मंथन सेट बुक किया है और उन्होंने मेरे को मैसेज नहीं किया है, तो वो मैसेज कर लें कि मेरा भी मुरली मंथन बुक है, ताकि कोई रह ना जाए, है ना। ऐसे तो सबका है ही, लिखा हुआ ही है लगभग, है। लेकिन वो खाली मुरली मंथन सेट है। हाँ, ऑडियो के द्वारा जिनका भी, जिन्होंने मैसेज दे दिया उनको दोबारा मैसेज देने की जरूरत नहीं। कल दे दिया जिन्होंने मैसेज, या फिर मैंने रिप्लाई कर दिया कि आपको सैटरडे को बुक निकल जाएगी, तो उनको ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो आज हमें लिख करके दे दे व्हाट्सएप पर कि हमारा भी मुरली मंथन सेट है, इतना सा खाली, तो उनको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और ऐसे ही जो नई आत्माएं हैं, मुरली मंथन पूरे गहराई के साथ बुकों के द्वारा समझना चाहती है, तो उसकी हार्ड बुक का 14 बुक का सेट आपको मिल जाएगा। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। 14 बुकों का सेट 2800 रुपये का, जीवन को बदलने वाला सेट। इस सेट के द्वारा मन सेट हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, घर में डायमंड सेट ना हो तो चले, सोफा सेट ना हो तो चले, लेकिन मुरली का सेट होगा तो जीवन सेट हो जाएगा। हाँ, कितना अच्छी बाबा भी बुलवा देता है, मजा आ जाता है। हाँ, तो क्या, न सोफा सेट न डायमंड सेट घर में हो तो सिर्फ मुरली मंथन का सेट। उसी से उतनी एनर्जी और वाइब्रेशन निकलेंगे, क्योंकि इसमें भगवान की दुआओं का शक्ति का बल है, जो हजारों शास्त्रों से भी गहरा शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार है, वह मुरली मंथन की बुकें हैं। तो आप जरूर जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें, निसंकल्प होकर जल्दी से उसको मंगवाएं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे, कौन सी आत्मा बोलूं, आभार प्रकट करने वाली आत्मा, शुक्रिया के गीत गाने वाली आत्माओं को ढेर सारा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।